वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत बच्चों हम सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि बच्चों हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जाके इसको करेंगे जब इस तरह से, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसको बच्चों हम एक आइडेंटिटी से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा a प्लस में b है, फिर उसके बाद आप बच्चों देखते ही आंसर करने लग जाओगे इसका। a प्लस में b होल स्क्वायर का जो आती है बच्चों आइडेंटिटी, वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार इसको, फिर आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से। a माइनस में b स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ओके, अब यहाँ देखिए बीच बीच में माइनस है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं जैसे आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखिएगा a प्लस में b स्क्वायर माइनस में a माइनस b होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और यहाँ पे बच्चों ये आएगा 4ab। ये ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, देखिएगा यानी कि इसकी सारे की वैल्यू जो आई बच्चों वो 4ab के इक्वल आई। अब हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिएगा ये हमारा a है, ये b है हमारा, इसी तरह से ये a और ये b, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस में b स्क्वायर, और बीच में क्या बच्चों देखिएगा यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी की जगह पे हम यहाँ पे ये चीज़ यूज करेंगे। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा हमारे पास 4, a की वैल्यू कितनी है 598, और जो b की वैल्यू बच्चों वो 178, और बाय में क्या है बच्चों देखिएगा 598 और इंटू में 178, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से क्या है देखिएगा बच्चों 4। ओके, ये तो वैसे मैंने समझाया है, फ्यूचर के लिए आप इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे, और डायरेक्ट जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, यानी कि आपका आंसर आया बच्चों यहाँ से देखिएगा बी। एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखिएगा कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बच्चे क्या करते हैं कई बार इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगा बच्चों जो आपको पकड़ना है इसमें से, और उसको निकाल के कॉमन, फिर आपके पास मैक्सिमम जीरोज आ जाएंगी। ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये सेम है दोनों में, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन लेंगे यहाँ से। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये कॉमन आ गए, तो यहाँ से क्या बचा 6 3 7, और प्लस में ये कॉमन है, यहाँ से क्या होगा 3 6 3। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा इस ब्रैकेट का आंसर कितना बनता है यहाँ से 1000, दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 आता है। 1000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा यहाँ से देखिए 19587, और जस्ट इसके पीछे 3 जीरोज लिखनी है आपने, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा ए बी और सी में कुछ राशि इस प्रकार बांटी गई है कि ए का 5 गुना, बी का 3 गुना और सी का 2 गुना परस्पर बराबर हैं, तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सबसे पहले हम रेशो निकालनी है बच्चों, हमने उसको देखते हैं हम क्या दिया गया है। स्टेटमेंट को समझिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों, देखिएगा जो ए है उसका अगर हम 5 गुना करते हैं और बी का हम 3 गुना करते हैं, और इसी प्रकार से जो सी है उसका हम 2 गुना करते हैं, तो वो बराबर होते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इसको। ओके, तो इसको बच्चों हम इक्वल टू के भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो रेशो आएगी बच्चों ध्यान से देख लें हम यहाँ पे a रेशो b रेशो c। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है, देखिएगा ये 5a इक्वल टू 1 है, इसको भी छुपा लेते हैं हम यहाँ पे, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो बच्चों आएगी 1 में 5। क्लियर है? ये पॉइंट समझने का बच्चों, कई बार यहाँ पे 5 3 और 2 सीधा लिख देते हैं, गलत होगा। जैसे कि ऑप्शन ए में ही दे रखा बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर इस तरह से वैल्यू होगी तो हम इसको छुपाते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी बच्चों 1 में 5। समझ पा रहे हो ना पॉइंट को? तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों देखिएगा 1 में 3, और c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ से देखिए 1 में 2। इसके बाद हमने क्या करना बच्चों, इसका एलसीएम लेना है सारे का। जब कभी भी रेशो में फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा बच्चों आपने एलसीएम के साथ करना, और एलसीएम लेके छोड़ देना, उसको वैल्यूज निकाल लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। तो जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो बच्चों जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 6 जा। ओके, और इसी तरह से जो b की वैल्यू आएगी जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10 आ जाएगी, और इसी तरह से जो c की वैल्यू होगी
वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 15 हो जाएगी। यानी कि A/B/C की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 6, 10 और 15, जैसे कि ऑप्शन डी है। यहाँ पे भी ध्यान आपने रखना है, ए ऑप्शन तो इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए सी और डी में देखिएगा। तो ध्यान ये रखना बच्चों, जो फर्स्ट आया हुआ है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, जो सेकंड आया हुआ है उसको सेकंड पे। जब कभी भी आप आंसर को चेक करें जरा ध्यान से लगाएं टिक। ओके, यहाँ नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, देखने में क्वेश्चन आपको क्या लगता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, sin A cos A 4:7 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसा बच्चों अलजेब्रा में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर इसको x और y मान के चलते हैं, यहाँ पे x है 7x माइनस में 3y, 7x प्लस में 2y, तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि साइन को रिप्लेस कर देंगे बच्चों हम 4 से, और कोस को रिप्लेस कर देंगे बच्चों यहाँ पे 7 से। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, 7 इंटू में साइन को रिप्लेस किससे करें बच्चों 4 से, यानी कि वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझ लीजिएगा। और कोस की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों, देखिएगा 7, तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे 7 इंटू में 4 और प्लस में 2 इंटू में 7। तो जब देखिएगा यहाँ 28 है, यहाँ पे 21 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है बच्चों 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 28 और ये 14 है, प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 42। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो 1/6 यानी कि ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 4/3 गुनी हो और त्रिज्या का माप आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले तो बच्चों देखिएगा, जब कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, इसकी एक फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस समय तो आपने फिगर्स ड्रॉ करनी है, एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आप इसकी फिगर्स ड्रॉ करके करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझना इसको। क्लियर है, ये हमने एक शंकु बनाया है, इस तरह से कौन तैयार किया है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों A, B और ये C। क्लियर है, यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों, देखिएगा एक तो इसकी हाइट और एक इसकी रेडियस। तो रेडियस तो है बच्चों 6। अब यहाँ पे हाइट को क्या कहा गया है, जो हाइट है बच्चों वो रेडियस की 4/3 है। ओके, इंटू में 6 करोगे तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 8 आया ये, यानी कि जो इसकी हाइट है वो 8 आई है। अब बच्चों शंकु के मामले में आपने एक बात का ध्यान रखना है, उसकी एक तो ये हाइट होती है और एक ये वाली हाइट भी होती है। इसको बोलते हैं बच्चों तिरछी ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट बोलते हैं। क्लियर है, अब आप देख रहे होंगे जब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला आप देखिएगा, याद रख लीजिएगा, πr/l, यानी कि इसमें हमें h यूज नहीं करना है, इसके अंदर हमें l यूज करना है। ओके, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 10l। ओके, यानी कि l की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 10 आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ से देखिएगा AOB बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए बच्चों मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है, इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पे H8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों देखिएगा ये इसका कर्ण हुआ। क्लियर है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, देखिएगा कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर को जब हम करके और ऐड करते हैं तो उसके इक्वल होता है। 6 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों, देखिएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 64। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो तो ये बच्चों टोटल 100 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो हम डायरेक्ट ही इसका निकाल सकते हैं, 6, 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 10। जस्ट में सब तो वैल्यू पुट करनी है बच्चों, देखिएगा पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिएगा 22/7, आर कितना बच्चों 6 और एल कितना बच्चों 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा बच्चों 1320 और बाई में 7। तो अब देखिएगा ये कैंसिल आउट तो पूरा नहीं होता, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो 7 1 जा 7 बनेगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा 6 हो जाएगा, 7 8 जा 56, फिर आपका 6 7 8 जा 56 और पॉइंट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, यानी कि जो ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या दिया गया बच्चों, यदि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या बच्चों वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। जब कभी बच्चों आपके पास एरिया वॉल्यूम आए तो आपने 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, फिगर, फॉर्मूला एंड यूनिट।
तो फिगर बना के आप समझ के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ देखिएगा बच्चों, ये हमें दिया गया है, हमें इसका फाइंड आउट करना है जो ये शेडिड एरिया है। क्लियर है? अगर आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, तो इसका मतलब जो ये यहाँ से इस प्रकार से एक स्क्वायर तैयार हो रहा है हमारे पास, उसकी जो साइड है देखिएगा 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब जो साइड होती है स्क्वायर की, ओके, यहाँ से आएगी बच्चों 1 + 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा बच्चों, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ से आप ये वाला पोर्शन है, तो ये जो हमारा सर्कल है उसका 4th पार्ट है, इसी तरह से एक पोर्शन ये है, एक ये है, तो इस तरह से बच्चों ये मिलके ना एक पूरा सर्कल तैयार कर देंगे ऐसे। क्लियर है? ऐसे एक एक पोर्शन अगर हम उठाएं यहाँ से, ध्यान से समझ लो जाता है, ये पूरा सर्कल तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो इनका अलग अलग एरिया ना निकाल कर हम इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, तो इसी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जो इसकी त्रिज्या दे रखी है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो इसका एरिया होता है वो होता है πr²। अब देखिएगा r की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब जो इसका एरिया बनेगा सारे का वो पाई आ गया। क्लियर? अब हमें निकालना है इस शेडिड एरिया, ये जो शेडिड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। इसका मतलब है कि हम पूरे जो स्क्वायर है उसके एरिया में से हमारे पास जो ये सर्कल आया यानी कि 4 का जो एरिया वो माइनस कर देंगे। इट मीन्स 4 माइनस में पाई, डेट विल बी योर आंसर, जो ऑप्शन ए है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट देखिएगा बच्चों कि 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर, इसका मतलब क्या है कि जो 5 नींबू हैं बच्चों उनका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो है बच्चों 1 रुपया। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक नींबू का सेलिंग प्राइस निकालना हो तो वो होगा बच्चों 1/5। क्लियर? ध्यान से देख लो जरा इसको, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 1/5 एक नींबू का, और इसमें जो प्रॉफिट है, जो लाभ है वो कितना बच्चों देखिएगा 40% है। क्लियर है? और हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे, इसका मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, और उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों SP इंटू में 100 और बाय में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, SP यानी कि विक्रय मूल्य गुणा में 100 और नीचे 100 जमा में क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फ्रैक्शन में है बच्चों, देखिएगा जो हमारे पास विक्रय मूल्य है वो कितना 1/5, तो इंटू में 100 हम यहीं पे रखेंगे, और 100 प्लस में प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या 100 प्लस में 40, इसका मतलब 1/140 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो बच्चों यहाँ से कैंसिल करने के बाद आता है हमारे पास देखिएगा 1/7। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों समझने का देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1/5 का मतलब क्या है कि 1 रुपये में 5 नींबू को बेच रहा है। यहाँ पे इसी तरह से 1/7 का मतलब क्या है कि 1 रुपये में उसने 7 नींबू खरीदे थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक और बहुत रिपीटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा कि एक कक्षा में 19 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, एक अध्यापक की आयु शामिल करने से हो जाता है, यानी कि कई बार बच्चों इसमें इस तरह से भी दे देता है कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, या फिर कई बार औसत आपको एग्जामिनर इस तरह से दे सकता है कि जैसे 22 वर्ष हो गया। अध्यापक की आयु क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब आपके पास ये देखिए कि कोई डेसिमल नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट और सिंपल वे से करेंगे। आपको सिर्फ इतना बात याद रखनी है बच्चों, जो योग होता है वो हमेशा औसत गुना में संख्या होता है, यानी कि एवरेज को अगर हम संख्या से गुना कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाता है जितना भी योग होगा। इसका मतलब देखिएगा बच्चों, पहले छात्र 19 थे, अब अध्यापक के आने से वो 20 टोटल संख्या हो गई हमारी, और जो औसत था वो भी 22 हो गया। क्लियर है? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, ये देखिएगा ये आता है 440, और पहले की संख्या कितनी थी 19, और उनका बच्चों जो औसत था वो कितना था 21 था। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 399। अब देखिएगा ये योग जो आया बच्चों ये 19 छात्रों का योग है, और इसमें जो ये 440 आया हुआ है इसमें एक अध्यापक की आयु भी शामिल है,
तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अध्यापक है उसकी आयु आ जाती है, यानी कि 41 ईयर्स। बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आई होप बच्चों बाकी क्लासेज की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।